This is a question number 18 from Civil Services Main Examination 2020. Question is, National Education Policy 2020 is in conformity with Sustainable Development Goal number 4, जिसे कि 2030 तक अचीव करना है. It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement. क्वेश्चन है कि इंडिया की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के अनुरूप है और इसका मकसद इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिस्ट्रक्चर और रीओरिएंट करना है. मीन्स के इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को नई दिशा देना है. इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है. मीन्स के इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों डिस्कस करनी है. नाउ लेट अस सी द आंसर. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंडिया की पुरानी 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करेगी. इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के अनुरूप है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4.1 में है टू प्रमोट फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सल लिटरेसी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम भी इस गोल के अनुरूप है. इसके अनुसार स्कूल्स में बच्चों की 100% एनरोलमेंट इंश्योर की जाएगी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4.2 में है कि इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रोविजंस इस गोल के अनुरूप हैं वे हैं कि 3 से 4 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल मीन्स आंगनवाड़ी में लाने के बारे में इसमें लिखा गया है. तो इसका पॉलिसी का मकसद है कि 3 से 4 साल के बच्चों को सभी को प्री प्राइमरी मीन्स आंगनवाड़ी स्कूल में लाया जाएगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4.3 में है टू इंश्योर इक्वल एक्सेस फॉर वीमेन एंड मेन टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रोविजंस इस गोल के अनुरूप हैं वे हैं कि क्लास 6 के बाद वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ इंटेग्रेट किया जाएगा. यूनिवर्सिटीज़ के जो 3 से 4 साल के डिग्री कोर्सेज हैं उनमें मल्टीपल एग्जिट्स के ऑप्शन होंगे और हर एग्जिट के बाद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4.5 में है एलिमिनेट ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ओपन स्कूल सिस्टम के द्वारा उन 2 करोड़ से ज़्यादा गरीब बच्चों को स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत लाना है जो कि एट प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन से बाहर हैं. चाहे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए एक्सीलेंट विजन है, लेकिन इसे कुछ ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया गया है. ये हैं, फर्स्ट इज दैट जिन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में लिटरेसी रेट बहुत कम है और उनमें एजुकेशन प्रमोट करने के लिए इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी प्रोविज़न नहीं है. एससी और एसटीज़ में एजुकेशन इंश्योर करने के लिए भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ नहीं है. सेकेंडली, इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स इस एजुकेशन पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है. थर्ड इज कि दिस पॉलिसी इज साइलेंट अबाउट अफोर्डेबल हायर एजुकेशन फॉर ऑल. एट प्रेजेंट हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होने के कारण हायर एजुकेशन हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है. नेक्स्ट इज कि इस पॉलिसी में 3 से 4 साल के डिग्री कोर्स में मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शंस हैं और हर एग्जिट के बाद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. लेकिन एजुकेशन एक्सपर्ट्स हायर एजुकेशन के इस तरह के फ्रेगमेंटेशन के अगेंस्ट हैं. चाहे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो कि 2030 तक अचीव करना है इसके अनुरूप है और इससे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को रिस्ट्रक्चर और रीओरिएंट किया जाएगा. मीन्स के रीडायरेक्ट होगा. मीन्स के एजुकेशन सिस्टम को नई दिशा मिलेगी. लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें अगर एड्रेस किया जाता है तो इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज लाई जा सकती है. थैंक यू.